नमस्ते, एम के गो 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा, फिगर दे रखा है जिसमें C1, C2, C3, C4 जो कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड है। देखिए सभी लिखा हुआ है C1, C2, C3, C4, C5, जिसमें से C1 से लेकर C4 तक जो कैपेसिटी है इनकी 4 माइक्रोफैराड है और C5 अकेला ये है जिसकी कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। ये पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी को निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर अगर चार्ज दे रहा हूँ तो चार्ज यहाँ पर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक C1 में चला जाता है और एक C2 में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों जो है वो अलग अलग कनेक्ट है, मतलब पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट है इस तरीके से। और अगर चार्ज यहाँ से दे रहा हूँ मैं तो ये चार्ज यहाँ पर आने के बाद में पॉइंट डी पर आने के बाद दो सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, C2 और C4 में जा रहा है, मतलब ये दोनों भी पैरेलल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये जो C और B के बीच में एक C पॉइंट और B पॉइंट के बीच में एक एक्स्ट्रा जो है कैपेसिटर कनेक्ट है जिसका जो कैपेसिटी है 5 माइक्रोफैराड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे। मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा आप ध्यान से। अब बच्चों देखिएगा, यहाँ पर ये जो C1 है वो ये कैपेसिटर है और C3 जो है ये कैपेसिटर है। ये दोनों जैसे ये चार्ज देंगे आप तो चार्ज जैसे ही पॉइंट A पर आएगा, यहाँ पर वो पॉइंट A पर चार्ज आने के बाद में C1 और C3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये C1 रहा और ये C3 रहा है। इसके बाद अगर Q पॉइंट से चार्ज दे रहे हैं, ये Q पॉइंट इस साइड है, यहाँ से चार्ज दे रहे हैं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर जैसे Q पॉइंट से जैसे चार्ज देते हैं तो D पॉइंट, ये पॉइंट D है और D पॉइंट पर आने के बाद में वो C2 और C4 में ट्रांसफर हो जाएगा। तो C2 ये रहा आपका और C4 ये रहा, ठीक है। इसके बाद में C और D, ये पॉइंट रहा आपके पास C, ये रहा आपके पास C और B, C पॉइंट B पॉइंट, ये रहा आपके पास C। यहाँ पर C1 के बाद B पॉइंट आया, ये B और इसके बाद ये C पॉइंट और B पॉइंट के बाद में एक कैपेसिटर C5 जुड़ा हुआ जिसकी कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड है। ये रही, देखिएगा। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिगर है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। तो देखिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है कि ये जो कैपेसिटी है C1 और C3, C2 और C4 का रेशियो इक्वल रहेगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल है, क्योंकि C1, C2, C3, C4 की कैपेसिटी जो है 4 माइक्रोफैराड है तो इनका रेशियो इक्वल रहेगा। ये 4 माइक्रोफैराड है, देखिए आप, यहाँ पर भी 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड और C2 भी 4 माइक्रोफैराड। क्लियर हुआ। और ये जो है इसकी वैल्यू 5 माइक्रोफैराड है, तो इनका जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, बैलेंस कंडीशन जब होती है तो यहाँ पर जो बैलेंस कंडीशन का मतलब ये होता है कि C5 के अंदर जब ये रेशियो इक्वल है इनका, तो C5 के अंदर जो चार्ज है वो 0 रहेगा, इसके अंदर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, ये चार्ज स्टोर नहीं करके रखेगा। तब जाके ये और ये इनका रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब इस केस में जो है C5 के अंदर जो चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर C1 और C2 कैसे सीरीज फॉर्म में जुड़े हुए हैं और C3 और C4 भी किस फॉर्म में जुड़े हुए हैं, सीरीज फॉर्म में जुड़े हुए हैं। सिंस C1 एंड C2 आर इन सीरीज फॉर्म, तो सीरीज फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो इनकी रिजल्टेंट कैपेसिटी C डेज कंसीडर कर लेता हूं मैं। तो देखिए, मैंने फॉर्मूला के 1/C1 प्लस 1/C2, C1 की वैल्यू है आपके पास 4 माइक्रोफैराड, C2 की वैल्यू है आपके पास 4 माइक्रोफैराड। तो C डेज की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, चलिए एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम लेके 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो 1/C डेज की वैल्यू 1/2। चलिए एलसीएम ही दिखा देता हूँ, 4 ये 1 + 1 तो 2/4, तो 1/C डेज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2/4 1/2, मतलब C डेज की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पर ये देखोगे आप C3 और C4 भी कैसे हैं, सीरीज फॉर्म में है, तो सेम एज इट इज इनकी भी जो रिजल्टेंट कैपेसिटी वो निकाल लेते हैं। इनकी रिजल्टेंट कैपेसिटी भी निकालते हैं C3 और C4 की। Since C1 and C3 are connected in series form, तो यहाँ पर सीरीज फॉर्म के लिए वापस से फॉर्मूला लगाएंगे और इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी C डबल डेज निकाल लेंगे। हमें C3 और C4 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4 and 4,
अब यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करूंगा मैं, तो वो भी आ जाएगी 2 माइक्रोफेरेड। इन दोनों की रिजल्टेंट कैपेसिटी भी 2 माइक्रोफेरेड, 2/4 हो जाएगा, या 1 इक्वल टू 1/2, मतलब सी डबल डेज की वैल्यू हो गई आपके पास 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये सी डबल डेज, इन दोनों की इक्विवेलेंट रिजल्टेंट कैपेसिटी 2 माइक्रोफेरेड, इन दोनों की भी रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या होगी 2 माइक्रोफेरेड हो गई। अब बच्चों देखिएगा, ये जो सी डेज की वैल्यू आई वो इस तरीके से कनेक्ट है, किसके साथ, सी डबल डेज के साथ, मतलब सी डेज ऊपर है सी डेज नीचे, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट होंगे। यहाँ पे लिखेंगे सी डेज और ये सी डबल डेज दोनों एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट है। देखिए बच्चों मैंने लिखा है सी डेज एंड सी डबल डेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म, तो पैरेलल फॉर्म का फॉर्मूला हो जाएगा सी डेज प्लस सी डबल डेज। बच्चों यहाँ पर रिजल्टेंट कैपेसिटी, जो पांचों कैपेसिटर्स हैं उनकी रिजल्टेंट कैपेसिटी की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 4 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पर हर कैपेसिटर का जो चार्ज है वो भी फाइंड आउट करके दिखाना है। बच्चों लिखा हुआ है कि पॉइंट्स, यहाँ पर चार्ज भी फाइंड आउट करना है ईच कैपेसिटर, मतलब चार्ज भी फाइंड आउट करना है, हर कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा वो निकालना है। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ, पॉइंट क्यू की बात कर रहा हूँ, तो दोनों पॉइंटों के बीच पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है आपको 10 वोल्ट। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 10 वोल्ट जो है पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू के बीच में 10 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया यहाँ और यहाँ के बीच में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इनकी जो रिजल्टेंट कैपेसिटी आई वो सी डेज है, उसके लिए भी पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट होगी, क्योंकि इनका रिलेशन भी किससे है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से, इनका रिलेशन भी पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से, और पी और क्यू के बीच में 10 वोल्ट पोटेंशियल है। तो जो सी डेज है इन दोनों की रिजल्टेंट कैपेसिटी जो है ये वो 2 माइक्रोफेराड आई, और इनकी भी रिजल्टेंट कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड आई। तो इन दोनों के लिए भी जो है 10 वोल्ट पोटेंशियल वर्क करेगा, क्योंकि ये दोनों, ये और ये दोनों जो है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से कनेक्ट है। तो दोनों कंडीशन में सी डेज और सी डबल डेज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 10 वोल्ट। ठीक है, तो मैं चार्ज निकाल के दिखा रहा हूं सी डेज और सी डबल डेज के लिए। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू Q इक्वल टू सी डेज वी एंड Q इक्वल टू सी डबल डेज वी। आप इन्हें Q1 और Q2 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू है आपके पास, सी डेज की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। बच्चों मैंने यहाँ वैल्यू पुट की है, 2 × 10 इक्वल 20 कूलम चार्ज आ गया है यहाँ पर सी डेज कैपेसिटी के लिए। अब यहाँ पर सेम सी डबल डेज की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी चार्ज की वैल्यू निकाली, सी डबल डेज के लिए चार्ज की वैल्यू 20 कूलम और इसके लिए भी 20 कूलम। ठीक है, तो बच्चों ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया, इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी, थैंक यू सो मच।